सर 2. सेकंड पढ़ना बेटे, क्या क्वेश्चन है? If A and B are two matrices such that AB equals to B and बस BA मेरी equals बच्ची, बस मेरी बच्ची, बस ए बी बी के बराबर है, बोल दे हाँ। yes sir. एंड बी ए के बराबर है, बोलो हाँ। Yes sir. अब बच्चा बात ऐसी है कि ए बी अगर बी के बराबर है तो इसको दोनों ओर ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब्बा इज इक्वल टू बी ए हो जाएंगे, बोलो हाँ। Yes sir. है ना? अब बी ए किसके बराबर है? ए के बराबर है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, बोलो हाँ। तो ए स्क्वायर ए ही आ जाएगा। इसको बच्चा दोनों ओर बी से मल्टीप्लाई करो, तो बाब इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, बोलो हाँ। Yes sir. और ए बी बिटिया किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो बी इंटू बी बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस A बी। plus B. बोल दो बेटी। Yes sir. बस। ये कौन है माइक में ही सांस लिए जा रहा है? थर्ड, फोर, Sir 3rd. थर्ड। थर्ड देखें। पढ़ना बिटिया क्वेश्चन। Find number of all possible बस ordered बस sets of बस बेटी बस। ऑर्डर सेट ऑफ एन बाई एन मैट्रिक एन बी ए बी माइनस बी ए आई हो जाए। अब यहां पर समझना है, ए बी माइनस बी ए अगर आई है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तो भैया जो ए बी माइनस बी ए का डायगोनल एलिमेंट होगा वो आई के डायगोनल एलिमेंट के बराबर होगा। आई के सारे डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? 1, बोलो हाँ। yes sir. लेकिन ए बी माइनस बी ए की डायगोनल एंट्री 0 ही आएंगी। इसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज विल बी 0, जबकि इसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज विल बी 1। सो नन पॉसिबल। तो ऐसा एक भी पॉसिबल नहीं होगा। ए बी बी ए के बराबर हो कि ना हो, लेकिन ए बी और बी ए के डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं। अगर ए ले सकते थे। हाँ, कोई भी लेके चेक कर सकते हैं आप। ए बी बी ए के बराबर हो या ना हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट बराबर होंगे, बोलो हाँ। Yes sir. ध्यान रखे हैं, ये एक स्टार पॉइंट ध्यान रखे हैं। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी both are square matrix of same order, then AB may or may not be equal to BA, but diagonal elements of AB and BA will be equal। क्या ये छोटी सी बात समझ में आई? ये थोड़ा कॉमन सेंस से खेलेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ने बिल्कुल सही बात बोली है। समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। Yes sir. थर्ड के आगे 4, So 4. 5, 4 बेटी, 4 पढ़ना बिटिया। If B, C are square matrices of order बस n. बेटी बस बस बेटी बस। ए बी प्लस सी है, बी सी इज इक्वल टू सी बी है, सी स्क्वायर 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखो बात ऐसी है कि मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को बच्चा बाइनोमियल थ्योरम बताया था, बोल दीजिए हाँ। Yes. क्या बी और सी कम्यूटेटिव है? बोल दीजिए हाँ। Yes, अरे sir. हाँ बोलो बेटी। सर NC 0
बी की पावर एन प्लस एन सी वन, बी की पावर एन माइनस वन, सी की पावर वन प्लस एन सी टू, बी की पावर एन माइनस टू, सी एंड सो ऑन। ऐसा बनेगा, लेकिन ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि सी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. बोल नहीं रहे हैं आज। अब ये नल हो गया, एन सी जीरो, तो बी की पावर एन आ गया, बी की पावर एन माइनस वन इंटू सी आ गया। कॉमन ले लें, देखो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। इसमें तो a का पावर n+1 भी है। ए की पावर एन प्लस वन का ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ए की पावर एन प्लस वन अगर रखेंगे तो एन की जगह एन प्लस वन रख दें बच्चा। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। आगरा। क्लियर हुआ बच्ची। Yes, sir. 4 5 5 minutes. 5 पढ़ो। How many 3 by 3 skew symmetric बस matrices? बच्चा, बस 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 बस। यार तुम लोग तो सारे ही एक कोने से पूछ रहे हो, तो गलत बात है यार। प्रैंक हो रहा सर। तो ये प्रैंक कर रहे हो। स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा। कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर -2 का पेयर है और 3 4 0 का पेयर है। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। इन दोनों को भरने के कितने तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। या तो -2 भरो, नहीं 4 तरीके हैं, सॉरी 4 तरीके क्यों हैं। -2 भर दो, -2 भर दो, -1 1 -1 1। बोलो हाँ। Yes. Sir. इन दोनों को भरने की भी 4, इन दोनों को भरने की भी 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 बनेंगे। क्या आंसर दे रखा है। 64। बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है। किसने डांट। बच्चा, Sir, अरे यार परमुटेशन करने के n तरीके, दूसरे काम करने के n तरीके, दोनों कामों को एक के बाद एक करने के m इंटू n तरीके। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भैया। चलिए 6 7 So 7. 7 बेटी पढ़ना बेटी। Number of 3 into 3 non-symmetric matrix. बस बच्चा, बस बस। छठा क्वेश्चन छोड़ा आप लोगों ने, बहुत बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं आप लोगों का। एक बार दोबारा पढ़ना है बेटी, क्वेश्चन गुम गया। Number of 3 मिल into गया 3. मिल गया मिल गया। ए ट्रांसपोज बिटिया दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस आई। बोल दो हाँ। Yes, sir. और डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। बोलो हाँ। Non-zero. उत्तरी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कितने 3x3 मैट्रिक्स हैं जिनका ए ट्रांसपोज ए स्क्वायर माइनस आई हो जाए और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए। सही है। इसका दोनों ट्रांसपोज ले लो, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई का होल ट्रांसपोज। बोल दो हाँ। Yes, sir. बहुत बहुत बढ़िया दिन है बेटिया आज। अब ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो बेटी। बोलो ए में क्वार्टिक बनने की, क्वार्टिक क्यों बननी, ये तो भयानक बन गई। बोल दो हाँ। Yes, sir. बोल नहीं रहे हैं आज, बहुत चाट चुप हैं। यहाँ तक गाड़ी पहुंची। ए कॉमन ले लें। सर वीडियो ऑफ है। ए आ गया, ए क्यूब -2 माइनस आई। बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. यार यहां से अगर ए को और कोई फैक्टर निकलेगा क्या ये बचे हुए में से।
ए क्यूब माइनस 2a माइनस आई। यहाँ से और कोई एक इसका और कोई फैक्टर आया है क्या? इसका कुछ आई सॉल्यूशन ढूंढो। प्लस आई। ए आई आई ए की वैल्यू आई रख दें तो आई क्यूब आई हो जाएगा, तो -2i कहाँ, जीरो कहाँ जा रहा है? अगर माइनस आई रख दें प्लस आई हो जाएगा। तो माइनस आई सेटिस्फाई कर रहा है। अरे बोलो हाँ। Yes, sir. बोलते नहीं है बच्चे, बहुत शांत बैठते हैं। ए स्क्वायर आ गया बच्चा, फिर ए स्क्वायर इंटू आई कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, तो माइनस ए आना पड़ेगा ताकि ये ए स्क्वायर खप जाए। फिर ए इंटू आई कितना आना पड़ेगा, ए इंटू आई माइनस ए। अरे ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आ गया, माइनस आई। माइनस आई। सही कह रहे हो, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। अब सुनो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस आई। अरे रे, आंखों ने कुछ देखा क्या? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ए स्क्वायर माइनस आई कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। अब देखो, ए को जीरो ले नहीं सकते वरना डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ए को माइनस आई ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो बोलता है नॉन सिमेट्रिक। इन दोनों ही केस में ए सिमेट्रिक हो जाएगा। नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, नो पॉसिबल नॉन सिमेट्रिक वैल्यू ऑफ ए। दिखा बिटिया कि नहीं दिखा? नो पॉसिबल नॉन सिमेट्रिक वैल्यू ऑफ ए। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत अच्छा मैनिपुलेशन है इसमें। लास्ट में इसको ढंग से ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस आई भी बिटिया सिमेट्रिक हो जाएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. अरे आई सिमेट्रिक है ना? Yes, sir. बहुत रहे। सातवें के बाद So 30. आठवां 8। 8। वाह, आज बहुत मौका दे रहे हैं हमको। आठवां क्वेश्चन पढ़ना क्या है? मैट्रिक्स A is such that अरे आवाज ही नहीं आ रही भैया, तो तेज पढ़ ले हो। आठवां क्वेश्चन पढ़ो। मैट्रिक्स A is such that A square is equal to 2A बस बच्चा बस बच्चा बस बस। अरे एक्चुअली मेरे में क्वेश्चन ज्यादा है। सर। ए की पावर एन के बारे में कमेंट करना है, बोलो हाँ। हाँ सर। बोल नहीं रहे हैं, आज बहुत चुप है। अरे सवाल नहीं है, चुन्नू है। ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। यूं समझो मैं खेला सिखाता हूं। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बोलो हाँ। हाँ बोल दो। Yes, हाँ sir. सर। दोनों और ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस आई। ए स्क्वायर की वैल्यू फिर रख दो 2a माइनस आई, तो ये आ जाएगा 4a माइनस 3i। ए क्यूब की वैल्यू आ गई, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3a। सर नहीं, ये नहीं आएगा। हाँ रुको रुको, त्रुटिपूर्ण हरकत हो गई। ए माइनस ए, सब गलत सलत करवा दिया। चलिए, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4a माइनस ए 3a माइनस 2i। बोल दीजिए हाँ। अरे हाँ बोल दीजिए। हाँ सर। हाँ सर। दोनों और ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए की पावर 4 3a स्क्वायर माइनस 2a, फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई। अरे तो चुटकुला है, थोड़ी देर खेलो यार। 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4a माइनस 3i। अब ए क्यूब आ गया, ए की पावर 4 आ गया। नाउ चेक। अरे कर लोगे कि नहीं भैया? हो जाएगा सर। 8 के बाद 9 10 11। अरे आवाज आ रही है? 12 यस सर। 13 So 13.
13। कितने क्वेश्चन है बच्ची पार्ट 1 में? 20. 20 बी, ठीक है। 13 क्वेश्चन बोलना, 13 क्या है? सर वैल्यू ऑफ डेल्टा निकालना बस है. बस बस बस। इसमें बच्चा, इसमें चुटकुला ही है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। बोलो हाँ। चलो यस रो और सर. कॉलम अलग अलग अब देखो इतना समझने की बात यह है, ए क्यूब माइनस एक्स, ए 4 माइनस एक्स, आपस में इनको घटाना, ये तो बेटा सॉल्व ही करना है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। इसमें आप सॉल्व वैसे करो, सबसे छोटी पावर रो 3 गोज टू, ये कॉलम में भी घटा सकते हो, रो में भी घटा सकते हो, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 करो, और रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1 कर दो। उसके बाद कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दो, एंड कॉलम 2 गोज टू, बस उसका तो सीधे एक्सपेंड ही हो जाएगा। कर पाओगे? बोलो हाँ। यस सर. बहुत इजी है। 14, 15, टाइम बोलो So 15. 15, 15 क्वेश्चन पढ़ना बिटिया। From the matrix equation AB equals to बस AC. बिटिया बस बस बिटिया बस। एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे दी, ए बी इक्वल टू ए सी, वी कंक्लूड बी इक्वल टू सी। सुनो, अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप दोनों और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोल दो हाँ। Yes. और उस स्थिति में बी इक्वल टू सी, इससे बी इक्वल टू सी ओनली होगा व्हेन ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। कर लोगे इसके आगे? बोल दो हाँ। Yes sir. हो गया ना बेटी? आगे सर 16। ये वाला समझ में नहीं आया. B equals to C है तो only when A inverse exists, ये कैसे लिखे? बेटी बी इक्वल टू सी तभी होगा जब दोनों और तुम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगी तो बी इक्वल टू सी आएगा ना, Yes sir. Yes sir. है ना बेटी? अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगी तो इनवर्स नहीं आएगा। बोल दो बेटिया। Yes sir. बस 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 बस। 17, 18, So 17. 17 सभी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। पढ़ना बिटिया। 17 कौन सा है? If A is 3 into 3 square matrix whose बस बेटी बस। whose characteristic polynomial has the equation this। अरे चुटकुले हैं ये सब, हंसो करो धीरे धीरे, हंसना सीखो। भाई भाई जोर से नहीं हंसना है। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है, ये ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, यानी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4i की वैल्यू 0 होगी। बोल दो हाँ। Yes sir. और कैसे समझाऊं, पर समझाना तो पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर होगा। बोलो हाँ। Yes sir. ए एक 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं, ए इज अ 3/3 स्क्वायर हुज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज दिस, देन ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का ट्रेस पूछा गया है। एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोल दीजिए हाँ। Yes sir. अच्छा, अब ये तो क्या डिटरमिनेंट वैल्यू के बारे में बात चल रही है। अब यहां पर तुम्हें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, लंबी कहानी हो गई। चलो कोई ना, समझाते हैं। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल जाएं, थोड़ा सा थ्योरी की ओर रुख करना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए सवाल को भूल जाएं। अब सब बच्चे इधर देखेंगे। मान लीजिए एक 2x2 मैट्रिक्स है। पहले समझिए, ABCD एक 2x2 मैट्रिक्स है। बोलो हाँ। Yes sir. है ना? तो समझो बच्चा, समझो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो a माइनस एक्स बी सी डी माइनस एक्स ये होगा। बोल दो हाँ। a माइनस लैम्डा आई करते हैं ना, a माइनस एक्स आई, तो यही निकल के आएगा। बोल दीजिए हाँ। Yes sir. अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। बोल दीजिए हाँ। Yes sir. जिसको x माइनस डी माइनस बी सी इक्वल 0 खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। बोलो हाँ। हाँ सर। अगर थोड़ी देर के लिए इसको ए में कह दूं तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू और कुछ नहीं, ए डी माइनस बी सी आ जाएगी। बोलो हाँ।
हाँ बोलना है भाई, क्योंकि ये कहानी हाँ आप पल्ले सर। नहीं पड़ेगी आपके। AD माइनस BC देखो इसका कांस्टेंट टर्म है, बोलो हाँ। Yes, sir. अब यहाँ पर पहला राज, राज पे राज, पहला राज खुल रहा है। इफ A इज n by n मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट A की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर नहीं, n ही होगी ना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, चलो लिख देते हैं n। सर बताई थी आपने। ये बता दिया था क्या? यस सर। आप बताइए, यहां तक गाड़ी पहुंची, बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. पहुंची बिटिया। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए के बारे में बात करते हैं, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ए के बारे में बात करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी -1 का होल क्यूब इंटू 4/1, जो कि हो जाएगा -4। क्या ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मेरे मन बिल्कुल खोपड़िया घूम रही है। खोपड़िया क्यों घूम रही है? मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि ये तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, लेकिन मुझे तो ए के बारे में कुछ पूछा नहीं है, मुझे डिटर्मिनेंट ए के बारे में पूछा है। बोलो हाँ। Yes, sir. अरे बोल दीजिए थोड़ा सा। अब मुझे ए से एडजॉइंट ए तक का सफर तय करना है। यहाँ ए है, A³ -3A² + 4A करके है। मैं किसी प्रकार से इसमें एडजॉइंट ए तक पहुंचना चाहता हूं। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब एडजॉइंट और ए से रिलेटेड एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान देंगे। A इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट A इंटू आई। अब यहां से यानी मैं कह सकता हूं कि A इंटू एडजॉइंट ए विल बी -4 इंटू आई। ये देखिए, अगर ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4i निकल के आ जाएगा। क्या इस बात से सहमत है सभी? जीवो करिए भाई। हाँ, क्या इस बात से सहमत है सभी विद्यार्थी? Yes, sir. एक सेकंड रुके। हाँ, क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? Yes, sir. ओके, अब सोचो डिटर्मिनेंट ए के अंदर एक इक्वेशन गिवन है। एक सेकंड रुके, एक सेकंड। ए के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, और ए के अंदर जो इक्वेशन गिवन है, हमको वो इक्वेशन क्या गिवन है? A³ -3A² +4 आएगा, +4i = 0। अरे ये भी दुखी है। एक सेकंड रुके। अब सुनो ध्यान दे। अब अब हम बोलेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट। बोल दीजिए हाँ। अब हमको एडजॉइंट तक पहुंचना है, वो भी ए से, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A इनवर्स के होल क्यूब से। तो ये चीज बनेगी A, यहां तो A नहीं आएगा तो I आ जाएगा, -3A इनवर्स आएगा +4A इनवर्स का होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0।
क्या तक गाड़ी पहुंची बोल दीजिए हाँ। Yes. अब ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी एडजॉइंट ए को मैं बना सकता हूं डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स से। बोलो हाँ। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को, -4 एक ही चाहिए तो यहाँ 2 चाहिए, तो -4 के होल स्क्वायर से। तो 16i प्लस यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ -4 ए इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस साइन बाहर रखेंगे और -4 ए इनवर्स का होल क्यूब 0। क्या तक गाड़ी पहुंची बोल दीजिए हाँ। Yes, sir. अब देखो, क्योंकि ए की डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, तो ये पहले सबसे पहले एडजॉइंट ए का होल क्यूब, तो यहां से निकल के आ जाएगा कि एडजॉइंट ए का होल क्यूब एडजॉइंट 16i इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। Yes, sir. ये 35 ध्यान देना, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो आप मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। यह स्टार करके लिख रहा हूं तो ज्यादा ही पेचीदा है। बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए वी कैन फॉर्म, पता नहीं आप इतना ऑब्जर्व कर पाए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of A inverse, and also we can form characteristic equation of adjoint A। क्या था गाड़ी पहुंची बोल दीजिए हाँ। Yes. अरे हाँ बोल दीजिए। अब मैं कुछ बोलूंगा उसको ध्यान सुनना है। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट है, लेकिन है तो एक मैट्रिक्स ही, बोलो हाँ। Yes, sir. तो एडजॉइंट ए को मैं थोड़ी देर के लिए एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, बी क्यूब -12b -16i 0। बोल दो हाँ। हाँ बोलो। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अब बहुत ज्यादा घूरना है, थोड़ा घूरने से बात बनती नहीं है। यहां पर ध्यान देना है। ये देखो, सुनना, ए का ऑर्डर 2 है, बोलो हाँ। Yes, sir. तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसमें हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 2। बोलो हाँ। Yes, sir. मान लो ए n/n ऑर्डर का होता तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन से ऑर्डर की होती? एन ऑर्डर। N order. n ऑर्डर की होती। गुड बेटी गुड। अब खोपड़िया खोल लो। n ऑर्डर की होती तो जस्ट x की पावर n-1 वाला टर्म देखो ट्रेस दे रहा है। घूरो घूरो घूरो, अरे तेरी तो, अरे का दिखा दिया गुरुजी ने आज। यही है ट्रेस ऑफ ए। बोलो हाँ। Yes, sir. जस्ट उससे लोअर वाला टर्म, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया था। बोलो हाँ। लेकिन यहां पर तो कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर 0 है। बोलो हाँ। यानी ट्रेस ऑफ हैंस पार्टी। एकदम खोपड़िया झंझना दिया भैया। हाँ, अरे सर थोड़ा ऊपर कर। गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची बता दीजिए हमको। Yes, sir. जो जस्ट हाईएस्ट पावर के जस्ट बाद वाला होता है ना, वो ट्रेस देता है एक्चुअली। इस बात को समझने के लिए अब थर्ड ऑर्डर का तो क्या मल्टीप्लाई करके बताएंगे, ये सेकंड ऑर्डर का ध्यान रखें आप, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप चाहो तो थर्ड ऑर्डर का भी निकाल के चेक कर सकते हो। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. यस।
नहीं आया कि आया? आ गया सर। ज्यादा मुश्किल था क्या? इसको स्टार कर लें तो बहुत सारी लर्निंग हुई है। कॉपी में नोट कॉपी मत करें, पीडीएफ आ जाएगी, धीरे से बैठकर आराम समझिएगा कैसे ए से इनवर्स और है ना इक्वेशन ऑफ एडजॉइंट इफ, या तो काम के बाद लिखना भूल लिया, इफ डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर में ही काम करेगा, सिंगुलर में काम नहीं करेगा कि आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें फिर ए इनवर्स की। इसको देखो, ये क्या है, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इनवर्स। नहीं दिख रहा? यस पता नहीं आप इतना देख पाते हैं कि नहीं। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एडजॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। खतरनाक खोपड़ी खोल सवाल था, 3-4 बाल तो हाथ में आ ही गए होंगे। चलिए 17 के बाद 18, 19, 20, 20 बिटिया पढ़ना जरा। If the system of equations ax plus y plus z equals to 0, x plus by plus z equals to 0, and x plus y plus बस cz बिटिया बस, मिल गया 20वां प्रश्न। देखो ये होमोजीनियस है, बोल दो आज, बोल दो तुम, बोलो हाँ। Yes, sir. बस यही बच्ची अकेले डाउट पूछ रही है, बाकी जो है अफीम चाट के बैठे हुए हैं। अब बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा 0 होगा, बोलो हाँ। Yes, sir. A111 B111 C, बस यही लिखा हुआ है। एक्चुअली इसी को खोलोगे तो ये ऐसा निकल के आ जाएगा, इसको ही एक्सपेंड करना है। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक बताता हूं। इसके अंदर A की वैल्यू 1 ले लो, B की वैल्यू 2 ले लो और C की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो हाँ। Yes, sir. बस उसको पुट कर देना एंड गेट वैल्यू। हमको ऐसे ही तो ABC चाहिए जहां पर ऊपर वाला डिटरमिनेंट 0 जा रहा हो। बोल दो आज हाँ, बोल दो Yes, sir. बस। 21 सर इसका एक्सपेंशन 1/1 माइनस a ये वाला तो यही आता है। इसको एक्चुअली बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट करना पड़ता है, मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं कभी कभी बच्चों के, अनिद्रा, असमय बाल झड़ना, तरह तरह की दिक्कत आती है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, A और B की वैल्यू रखो और C की वैल्यू निकल गई तो तुमको ऐसे ABC पता लग गए जो इस डिटरमिनेंट को सेटिस्फाई करते हैं, बोलो हाँ। यस सर। बस रख दो नीचे एक्सप्रेशन में। चलिए हाँ, एक केस हो गया, पार्ट 1 खत्म, बोल दीजिए हाँ। यस सर। यस सर। बहुत सही। पार्ट 2 पर आ जाए मेरे बच्चे। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है बच्चों? 18 है सर। 18, ठीक है। 1 सर 2 3, सर फर्स्ट वाला। ये तो एक क्लास इलस्ट्रेशन होगा मेरी बच्ची। नो सर। नहीं है क्या? नो सर, ये वाला नहीं है। 1 के अंदर सी दैट बहुत जोर से घूरेंगे A² आ जाएगा, दैट इज A इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें कैसे पता लगेगा, तो A की पावर x इक्वल टू I दे रखा है तो कम से कम A² तो निकालोगे हैं? सर ये APHP वाला है। अरे क्वेश्चन भी गड़बड़ ऊपर नीचे है ना, फिर आज पढ़ने को नहीं बोला। चलो बोलो बेटी, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? Suppose A1, A2, A3 are in AP and B1, B2, B3 are in HP and let A1 A2 A3, एक मिनट रुको AP। मेरे पास तो सवाल ही नहीं है। फोटो खींच के भेजो बेटिया, यस सर। जल्दी से ग्रुप पे डाले मेरे बच्चे। आपके पास कौन सा सीट है सर? आए पड़ी हुई है एक सीट पुराने समय से। कहाँ से मंगाए भाई, अब मैनेजमेंट वहां इतनी दूर है, कैसे मंगाए? रास्ते में बहुत कोरोना हो रहा है।
राजस्थान में पेट्रोल बहुत महंगा है। हम्म आ गया बच्चा। पेट्रोल में तो साइकिल A1 A2 A3 आर इन AP, बोलो हाँ। Yes. B1 B2 B3 आर इन HP, बोलो हाँ। अरे बेटी ये तो चुटकुला है भैया। A1 A2 A3 AP में है ना। Yes, sir. रो कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं ना। और क्या, पहले रो से ब्रेक कर दो। यस सर। B1 अरे तुम तो ध्यान ही नहीं दियो, बहुत आसान है बिटिया। इसमें रो वाइज घटा दो तो वैसे भी आंसर आता है। रो 3 goes to रो 3 minus रो 2 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 1। तो तुम्हारे पास दो रो सेम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। हाँ सर 0 आता है। और क्या। अब ध्यान रखना कि A3 minus A2 भी D है, A2 minus A1 भी D है। ऐसी हरकत करने पर R3 and R2 become equal। अरे बेटी तो बहुत इजी था। चलिए, बुझाइल की ना बुझाइल भैया, चुटकुला रख दे यहाँ। IIT की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। हाँ, आगे बढ़े। सेकंड Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन पढ़ना क्या है? Let theta बराबर pi by 5 x क्या? equal sir let theta equals to pi by 5 x equals to मैट्रिक्स देवर cos theta minus sin theta cos theta। अरे कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया है क्या? फोटो भेजो, पूरे पन्ने की फोटो भेजो। कुछ हो सकता है इधर उधर कर दिया हो, फोटो सेंड करें। जल्दी भेजे कैमरा से खींच के। आ गई। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? थीटा पाई बाय 5 है और एक्स की वैल्यू दे रखी है, बोलो हाँ। एक्स की वैल्यू है, देखो डिटर्मिनेंट x1 है, बोलो हाँ। रोटेशन मैट्रिक्स ऐसे आएगा, जीरो नल मैट्रिक्स एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड इफ आई इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, आई प्लस ये 0 हो जाता है। हाँ, तुमने एक्स स्क्वायर निकाला, इसका कितना आता है? अरे एक्स स्क्वायर निकाला, हाँ सर। क्या आता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। जिसको cos टू थीटा कहते हैं। आगे -2 sin 2 थीटा। मेरे ख्याल से यही निकल के आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो एक्स क्यूब 3 थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ। हाँ सर। तो जोड़िया के 0 नहीं कर दोगे? कर पाओगे कि नहीं? तो ये कब 0 जाएगा? जब 1 प्लस कॉस थीटा बोलो हाँ। हाँ सर। अब ये एपी में एंगल्स आ गए ना, दोनों सीरीज का सम 0 कर दीजिए। अरे बोल दीजिए।
अब ट्रिग्नोमेट्री से मेक सम ऑफ, बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। बोल नहीं रहे हैं आज भाई। 4 5 6 5 sir. 5 द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। मैं होता तो BCD को 1 2 3 और ऐसे रख रख के चेक कर लेता। 5 में यही तो पता करना है कि BCD किस में है। बोलो हाँ। अरे बोल दीजिए। अरे सो गए कि भाग गए भैया? Yes, sir. Yes sir. इसके अंदर PVM यूज करेंगे, यानी पुट वैल्यू मेथड। चलिए 6 7 8 9 9 9 क्या क्वेश्चन है, पढ़ना जरा। let fx equals to अरे रुको, determine पहले मैं ओरिजिनल सीटवा तो खोल ली हूँ। 9 में पढ़ो। let fx equals to determinant 1 by x log x x की power n 1 रुको minus रुको, अरे पूरी सीटें ही चेंज कर दिया है क्या? फोटो भेजे। नहीं नहीं, फोटो मत भेजो, मिल गई। मैं ही गलत देख रहा था, सारे क्वेश्चन थे। हाँ, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो एफ एन वन बोलो, 2 बार डिफरेंशिएट करो, एन की वैल्यू 2 रख के 1 रख के चेक कर लो। अरे 9th क्वेश्चन में एन की वैल्यू 2 या 1 रख के चेक कर लो ना, एन को 1 रख के चेक कर लो कि एफ एन वन इंडिपेंडेंट ऑफ ए आता है कि नहीं आता। एफ एन वन क्या हो जाएगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो हाँ। हाँ सर, अरे कर लोगे कि नहीं? तो हो जाएगा। और क्या, 10 11 12 13 14। और 13 के बी ऑप्शन में डाल, 13 का बी ऑप्शन। पढ़ना जरा 13। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस बस बस, मिल गया मिल गया। 13 की बात करते हैं, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3, देन द ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा चेक करना है बताओ? बी ऑप्शन। डी ऑप्शन तो बेटा क्लास में बताया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ के इस के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट। ये क्लास में मैंने समझाया भी था किसी क्वेश्चन के रिलेटेड। बोलो हाँ। Yes, sir. तो बोल नहीं रहे हैं। सर ये ऑप्शन नहीं है सर, इफ ए एंड बी सिंगुलर। तुम्हें एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन चेक करना है, तुम ये बताओ। ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे। यस सर। इफ ए बी सिंगुलर देन एटलीस्ट, हाँ, डिटर्मिनेंट ए बी अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, तो एटलीस्ट 1 ऑफ, अब तो रियल नंबर हो गए। सही तो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ए बी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। 14 15 16 17 18 19 कितने क्वेश्चन है? सर 18। 18 हो गया, खत्म। पार्ट 2 में और कोई डाउट? सर डाउट है सर 18 में। 18 पढ़ना जरा। इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए 1 0। बस 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 मेरे बच्चे, बस पहुंच लो आंसू, आंसू पहुंच लो। ए दे रखा है A10 1BD 1BC, बी दे रखा है A0F 1DG 1CH। अब सुनो,
ए एक्स इक्वल टू यू के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ए एक्स इक्वल टू यू के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है A10 1BD 1BC। एक्स कितना है XYZ, यू कितना है FGH। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं इसके, जब डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब के सब 0 हो जाएं। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। यस सर। तो आप जब सबको 0 करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलता है, यानी A10, एक तो D इक्वल टू C मिलता है, FGH इससे क्या क्या रिलेशन मिलता है, किसी ने निकाला है क्या? एक तो D इक्वल टू C मुझे याद है, और रुको FGH में 0 हो गया सर ए बी नहीं। इक्वल्स टू 1 है, ए बी इक्वल्स टू 1। नहीं FGH है ना, तो FGH रखने पर एंड यहां से एक्चुअली रिलेशन आता है एक, इन सबको 0 करते हैं तो एक रिलेशन निकल के आता है, वो रिलेशन आपके पास होना चाहिए। रुको मैं देखता हूं एक बार, पता नहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा। उस रिलेशन से ये क्वेश्चन होता है, वरना ये क्वेश्चन नहीं होता। मिल गया मुझे। यहां तो तुम्हारे पास D इक्वल टू C और AB इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्चुअली ये पहले तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत ही परम घिसोड़ किस्म का क्वेश्चन है, जिसे एग्जाम में आ जाए तो इसको छोड़ना बेटर है। तो पहले तुम्हें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दो, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा सब 0 करोगे तो ये रिश्ता मिलेगा, ये आना चाहिए। जिस बच्चे ने बताया सही बताया है। यहां तक गाड़ी पहुंची, बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। अब आ जाइए, चारों के चारों कमेंट बी एक्स इक्वल टू वी के बारे में है। किसके बारे में है? बी एक्स इक्वल टू वी। यहां बी को जरा देखेंगे, A11 0DC FGH। एक्स एक्स तो तुम्हारा वही XYZ, और वी जो है वो है, अब देखो अब इसके अंदर क्या है, इसे सॉल्व करना पड़ता है लास्ट में। G इक्वल टू H, नहीं यही नहीं आता, AB1 आता है। रुको रुको, तुमने सिर्फ आधा अधूरा बताया है। G इक्वल टू H, ये 3 रिलेशन आते हैं, ये 3 के तीनों रिलेशन आते हैं। वैसे ये रिलेशन आते हैं, G इक्वल टू H एंड C इक्वल टू D। AB इक्वल टू 1 रिलेशन की जरूरत नहीं होती है, ये 2 रिलेशन तुमको मिलेंगे। ये अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इसके जब आप इन्फिनिट सॉल्यूशन करोगे तो ये बनेगा। बोलो हाँ। शोक आ गए क्या, भाग गए क्या? यस सर। अब देखो, अगर D और C, अब इस डिटरमिनेंट को देखो, देखिए अगर D इक्वल टू C एंड G इक्वल टू H हो जाएगा तो डिटरमिनेंट भी 0 आ जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। इसका मतलब या तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बोल दीजिए हाँ। हाँ सर। या तो नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन बी सही हो गया।
क्योंकि ऑप्शन बी क्या कहता है, हैज नो यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि या तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जैसे डिटरमिनेंट बी 0 हुआ तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बोल दीजिए हाँ। अरे बोल नहीं रहे हैं, बोल दीजिए। यस सर। अब आप इसके अंदर फिर वही हरकत करेंगे। अब डिटरमिनेंट भी 0 है, अब डिटरमिनेंट भी 0 है, देन इफ अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, और अगर एनी वन ऑफ देम नॉन 0 हो जाए तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। बोल दीजिए हाँ। यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। अब आपको डेल्टा एक्स घिसोड़ है एक्चुअली बहुत बड़ा। अब आप डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालें, तो जब आप डेल्टा वाई निकालेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू ए स्क्वायर डी एफ आ जाएगी। तो अगर डेल्टा वाई इसको नॉन 0 करोगे यानी एडीएफ नॉन 0 हो गया, और एडीएफ नॉन 0 हो गया तो आपको नो सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि डेल्टा वाई नॉन 0 हो गया। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया था बच्चों को? यस सर। हाँ। देखो डिटरमिनेंट बी के 0 होते ही नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं बनेगा। तो बॉम्बे ऑप्शन तो सीधे टिक होगा, खट टिक करो। क्या ये क्लियर है? बोल दीजिए हाँ। यस सर। हाँ चलिए पार्ट 2, पार्ट 3 पर आ जाइए। तो पार्ट 3 नहीं था। अभी नहीं दिया था, कर लो यार, एक्सरसाइज 2 निपटाते चलो, एक्सरसाइज 2 निपटाते चलो। नेक्स्ट टर्न का होमवर्क है एक्सरसाइज 2 ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट करें। 2 पार्ट बचे हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 निपटा दे, दोनों को अंत कर दें। रुकिए मैं इसकी पीडीएफ भेज दूं। अभी तो पढ़ाने के दौरान तो नेट ने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं सर। नहीं सर। एक्चुअली जब मैंने क्लास शुरू की डाटा स्विच हो रहा था एक्चुअली इसका, वो इसलिए क्योंकि इसमें डाटा बहुत है, इसमें अराउंड 150 GB डाटा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसमें क्या अलग अलग चैनल है तो डाटा स्विच करता है। तो पहले 2 चैनल है इसमें, दोनों में आमतौर पर 150 GB का रिचार्ज रहता है। लेकिन ये अभी अभी जस्ट पहले चैनल में 2 KB डाटा रह गया था, जब मैंने क्लास शुरू की डाटा स्विच कर रहा था, वो इसलिए दिक्कत कर रहा था। सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता है। हाँ मेरी बच्ची आएगा नहीं आईटी में, जेई के सिलेबस में है नहीं बच्चिया, ओके सर। है ना, कोई टेंशन नहीं। 17 कौन सा बैच है अपना? PA 528। बोल दीजिए हाँ। हाँ। बोलते बोलते नहीं, अच्छी बात है, कम बोलना चाहिए, भविष्य के लिए प्रैक्टिस बनी रहती है। रुकिए इसकी पीडीएफ भेज दूं। जब डाटा स्विच करता है ना तो पूरा नेटवर्क जाम आता है। अब देखो धड़ाधड़ व्हाट्सएप खुल रहा है, धड़ाधड़ काम हो रहा है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ऑफलाइन में आप कौन से बैच में पढ़ाते हैं सर? अरे ऑफलाइन में यार अपन नौकर आदमी है, जो बैच दे देंगे पढ़ा लेंगे। ये तो पहले मायने किसमें पढ़ाते थे आप? पता नहीं भैया, अब तो सब भूल भाल गया, मुझे याद भी नहीं है। जो सर, भी आपको बैच ये- देंगे उसमें पढ़ा देंगे, अपना कोई सेवे नहीं है इसमें। सर ये पता आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते? सैलरी हर महीने आती है ना, लिखा हुआ आता है योर अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा चलिए रुक जाइए। हाँ पीडीएफ मिल गई होगी, बोल दीजिए हाँ। कुछ बोल नहीं रहे हैं आज, क्या बात है? यस सर आ गया। ना करवाया था सर। पीडीएफ आ गया ना? हाँ। यस। चलिए आज क्लास थोड़ा 15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ,
एक नए बैच का शुभारंभ हो रहा है। मैट्रिक्स की ये दोनों एक्सरसाइज बना ले, नेक्स्ट टाइम पे वेक्टर से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सब बच्चों को? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। एओडी एओडी की एक्सरसाइज 3 और मैट्रिक्स और अभी आगे आने कुछ चैप्टर की एक्सरसाइज 3 अपन अपना पकड़ के रखेंगे, उनका नेक्स्ट वीक में रिवीजन के तौर पर डिस्कशन कर लेंगे। बोलो हाँ। ऑफलाइन होने से पहले करवा दीजिए। यस सर। नहीं ऑफलाइन के पहले, बच्चा ऑफलाइन के पहले ये सब करवा के बिल्कुल मामला चकाचक। चलिए